प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदे चरण पंकजं संतमं च ते रमणनहस्तने स्वल्पयाधिहन् स्वल्पयाधिहन् स्वल्पयाधिहन्। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत भक्त विप्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज श्रीमद्भागवत अंतर्गत गोपी गीत के 13वें श्लोक का हम लोग थोड़ा चिंतन करें। आज भी 13वें श्लोक में गोपिकाओं ने 2 संबोधन दिए। गोपिकाएं कहती हैं, हे आधिहन, मन की व्यथा को दूर करने वाले, और रमण शब्द आया है, हे प्रियतम। मन की व्यथा को दूर करने वाले हे प्रभु, हे प्रियतम। आज के इस श्लोक में गोपिकाएं चरणों की वंदना कर रही हैं। क्या कह रही हैं? हे प्रभु, आपके चरण कैसे हैं? प्रणत कामदम। प्रणत माने जो शरणागत हो जाते हैं, उन प्राणियों के संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करने वाले। प्रणत कामदम, जो प्रणत हो गया, जो गिर गया, जो शरण में आ गया, उसकी सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले हे प्रभु, जो आपकी शरण में आ गया। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव किशोई। लेकिन जो कोई आ गया, आहा, उनकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। रामचरितमानस के 279 दोहे की पहली चौपाई अयोध्या कांड में गोस्वामी जी वहां लिखते हैं चित्रकूट के विषय में, कामद भेगिरी राम प्रसादा, अवलोकत आप हरत विषादा। कामद भेगिरी राम प्रसादा। राम जी के आशीर्वाद से कामनाओं को पूर्ण करने वाला कामतानाथ जी का वो पर्वत हुआ। अवलोकत, देखते मात्र ही महाराज विषादों का शमन हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ कहा गया प्रणत कामदम, शरणागत प्राणियों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हे प्रभु, आपके चरण हैं। और दूसरी बात, पद्मजार्चितम। पद्मज, पद्म से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा, अर्चितम माने पूजे गए हैं आपके चरण। आपके चरण कैसे हैं? बोले ब्रह्मादिक देवताओं के द्वारा भी पूजे जाते हैं। आपदि ध्येयम, ध्येयम आपदि, आपदि ध्येयम। आपत्ति के समय, विपत्ति के समय, कष्ट के समय लोग आपके श्री चरण कमलों का ध्यान करते हैं। तो आपके चरण आपत्ति के समय ध्यान करने योग्य है प्रभु। चा और संतमम, परम सुखदायक हैं। धरणी मंगलम,
धरती के आभूषण हैं। प्रभु के चरण कैसे हैं? संतमम, परम सुखदायक है, धरती के आभूषण हैं। आहा, चरणों का ही ध्यान करते हैं महापुरुष लोग महाराज। इसलिए गोपिकाएं कहती हैं चरण पंकजम, आपके चरण कमल नह हम सबके स्तनेषु अर्पय, स्तनेषु अर्पय, हे आदिहन आप हम सबके स्तनों पर रख दो। आपके वो चरण जो कामनाओं की पूर्ति करते हैं, आपके वे चरण जो ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित हैं, आपके वे चरण जो पृथ्वी के आभूषण हैं, आपके वे चरण जो ध्यान करने योग्य हैं, आपके वो चरण जो परम सुखदायक हैं। 5 संबोधन दिया है। उन चरण कमल को आप हमारे स्तनेषु, स्तनों पर अर्पय रख दे। प्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय में रखते हैं ये, स्तनेषु अर्पय। आहा, दान शिरोमणि श्री बलि जी महाराज प्रभु से यही तो कह रहे थे, पदम तृतीयम कुरु शीर्षण में निजम, तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दो। प्रभु के चरण आहा, बलि जी के सिर पर आए। गोपिकाएं कहती हमारे स्तनों पे रख दो। लेकिन एक प्रसंग मेरे मानस का बड़ा प्यारा है, आपके चरणों में अर्पित करूं अपनी वाणी को। भगवान श्री राम जा रहे हैं, साथ में लखनलाल जी हैं, विश्वामित्र जी लेकर के गए। आश्रम एक दीख मग माही, खग मग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषय की। विश्वामित्र जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, राघव गौतम नारी श्राप वश, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। हे राघव, यह चरण कमलों की आकांक्षणी है। गोपिकाएं कहती अपने चरणों को स्तनों पर रखो। बलि कहता है इस तीसरे पैर को मेरे सिर पर रखो। अहिल्या जी मानो कह रही हों। विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं चरणों की रज भी पड़ जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। आहा, इसीलिए तो प्रभु के चरण रज को वृंदावन रमण रीति में संत अपने शरीर पर लगाते हैं। हर सह निरख राम पद अंका, मानहु पारस पायउ रंका। रज सिर धर ही नयन नीलामहि, रघुवर मिलन सरिस सुख पावहि। ये महाराज चरण रज की महिमा है। अहिल्या जी ने प्रभु की स्तुति करी है। अतिशय बड़भागी चरण लागी। बड़भागी शब्द मानस में 18 बार आया है। अहिल्या जी का प्रभु ने उद्धार कर दिया है चरण रज से। आज गोपिकाएं कहती हैं, हे प्रभु उन चरण कमलों को हमारे स्तनों पर रख दो। धन्य है गोपिकाएं जो प्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करती हैं। करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। धन्य है, चरणों की अद्भुत महिमा है महाराज। मैं आप सभी दर्शकों के संत ब्राह्मण चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री